बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इबादत की नीयत से 3 मसाजिद के अलावा किसी मस्जिद की तरफ सफ़र न किया जाए। मस्जिदुल हराम, मस्जिद अक्सा और मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी। और फरमाया, मेरी इस मस्जिद में एक नमाज दूसरी मसाजिद की निस्बत 1000 नमाज से बेहतर है, सिवाय मस्जिदुल हराम के। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हुजरा और मेरी मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है और मेरा मिंबर मेरे हौज पर है। ये फजीलत सिर्फ मस्जिद नबवी को हासिल है कि इसमें मौजूद जमीन का एक टुकड़ा जन्नत से लाया गया, और सब्ज कालीन से ढका ये हिस्सा सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि ये वो जगह है जहाँ फरिश्ते नाजिल होते हैं, जहाँ दुआएं कबूल होती हैं, जहाँ जमीन पर चलते हुए आप जन्नत में कदम रख सकते हैं। ये वो मुकद्दस मुकाम है जिसे आम बोल चाल में लोग रियाजुल जन्ना कहते हैं, मगर असल लफ्ज रौदतुल जन्ना यानी जन्नत की क्यारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजरा मुबारक, जिसमें आपकी कब्र मुबारक और मिंबर है जहाँ पर आप बैठकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। सब्ज कालीनों से ढकी ये जगह, जिसकी लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, इस जगह के सतून भी खसूसी फजीलत रखते हैं। इन 8 सतूनों को संगे मरमर और सुनहरी मीनाकारी से दूसरे सतूनों से नुमायां कर दिया गया है। ये सतून रोज़ा अनवर की मगरबी दीवार के साथ हैं, जो रियाजुल जन्ना के अंदर वाक़ हैं। इन सतूनों पर इनके नाम भी लिखे हुए हैं। रियाजुल जन्ना के 6 सतूनों की ज़ियारत मुमकिन है, जबकि 2 सतून हिजरा मुबारक के अंदर हैं, इसलिए उनकी ज़ियारत मुमकिन नहीं। सतून को अरबी ज़ुबान में उस्तवाना कहा जाता है। चलिए अब इन सतूनों की तफसीर बयान करते हैं। सामने मिंबर रसूल है और मेहराब नबवी है। तहवील किबला के बाद 14-15 रोज तक रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी में इस सतून आयशा के सामने खड़े होकर इमामत फरमाते रहे। फिर 15 शाबान 2 हिजरी को सतून हनाना के मकाम को शर्फ क़याम बख्शा। ये सतून हनाना मेहराब नबवी से बिल्कुल मिला हुआ है। ये रसूलुल्लाह के मिंबर और कब्र मुबारक के दरमियान है। मिंबर रसूल से पहले रसूलुल्लाह एक खजूर की तरह से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते थे। जब मिंबर बन गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बैठकर खुतबा इरशाद फरमाया, तो खजूर का ये तना आपकी जुदाई में रोने लगा। ये देखकर सहाबा कराम भी रोने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, उस खजूर के तने पर अपना दस्त शफकत फेरा और तसल्ली दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं इस तख्त को दिलासा ना देता तो ये क़यामत तक इसी तरह आहोजारी करता रहता। फिर जब ये खजूर का दख्त खुश्क हो गया तो उसे उसी जगह दफन कर दिया गया और उस पर एक सतून खड़ा कर दिया गया। ये है सतून हनाना। हनाना का मतलब है जब किसी ऊँटनी के बच्चे को माँ से जुदा कर दिया जाए तो वो माँ के फिराक में रोता है, उस आवाज को अरबी में हनाना कहते हैं। खजूर के तने के रोने की वजह से उसे उस्तवाना हिनाना कहा जाने लगा। रोज़ा रसूल और मिंबर अनवर की तरफ से तीसरे नंबर पर सतून आयशा मौजूद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कई अकाबिर सहाबा कराम ने यहाँ 12 नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर यहाँ तशरीफ रखते। इसी सतून आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुतल्लिक इरशाद फरमाया कि मस्जिद नबवी में एक जगह बहुत बाबरकत है। अगर लोगों को उसकी फजीलत का पता चल जाए तो हजूम की वजह से वहाँ नमाज पढ़ने के लिए लोगों को कूड़ा डालना पड़ेगा। सहाबा कराम रिजवानुल्लाहु अलैहिम अजमाइन ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से वो जगह दरियाफ्त करना चाही, तो आपने बताने से पहलुतही की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के इसरार पर उन्होंने जगह की निशानदही फरमा दी। इस तरह सहाबा कराम को भी उस जगह का इल्म हो गया। ये जगह दुआ की कबूलियत के लिए खसूसी अहमियत की हामिल है। इसलिए जब आप रियाजुल जन्नत जाएं तो सतून आयशा के पास दुआ मांगिए। रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने उस्तवाना अबी लुबाबा है। इसे सतून तौबा भी कहा जाता है। इसकी वजह तस्मिया कुछ यूं है कि जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो वहाँ 3 यहूदी कबाइल आबाद थे, जिनके साथ मुसलमानों ने अमन मुआहिदा कर लिया। जब यहूदी कबीला बनु कुरैज़ा ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुहासरा कर लिया। बनु कुरैज़ा ने अपना फैसला हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले किया, जो उनके हलीफ थे, जिन्होंने उनके कत्ल का फैसला किया। हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु के बनु कुरैज़ा से दोस्ताना मरासिम थे। उन्होंने यहूदियों को फैसले से आगाह कर दिया और अपने हाथ से गर्दन की तरफ इशारा किया कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। ये इशारा रसूल अल्लाह के हुक्म के खिलाफ था। फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत की है, और अपने आप को मुजरिम गर्दानते हुए मस्जिद नबवी के एक सतून के साथ खुद को बांध लिया और अहद किया कि वो खुद को बांधे रखेंगे जब तक अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा। उन्होंने 6 रोज तक खुद को बांधे रखा।
یہاں تک کہ 7ویں روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ کے ہاں قیام پذیر تھے، تہجد کا وقت تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابی لبابہ کی توبہ قبول ہونے کی نوید سنائی۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 102 نازل ہوئی، جس میں یہ خوشخبری دی گئی کہ اللہ نے ابی لبابہ کی توبہ قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے وقت تشریف لے گئے اور فرمایا، کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی؟ پھر آپ نے انہیں کھول دیا۔ بعد میں یہاں ایک ستون بنایا گیا جسے ستون ابی لبابہ یا ستون توبہ کہا جاتا ہے۔ ریاض الجنہ میں سبز جالیوں کے ساتھ یہ استوانہ سریر ہے۔ یہ ستون رحمت ستون توبہ کی مشرقی جانب جالی مبارک سے ملا ہوا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کے لیے مسجد نبوی میں قیام فرماتے تو کبھی اس جگہ کھجور کی شاخوں سے بنی چارپائی بچھا لیتے اور اکثر رات کو کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی پر یہاں آرام فرماتے، اسی لیے اسے استوانہ سریر کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی استوانہ حرس بھی موجود ہے جسے استوانہ علی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اکثر اس جگہ نوافل ادا فرماتے اور راتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہرہ داری کی خدمت انجام دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے نکل کر مسجد میں داخل ہوتے تو یہاں سے گزرتے۔ استوانہ حرس کے پیچھے استوانہ وفود موجود ہے۔ جب کبھی گرد و نواح سے وفود آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر تشریف فرما ہو کر ملاقات کرتے اور صحابہ کرام ارد گرد بیٹھتے تھے۔ استوانہ تہجد اصحاب صفہ کے چبوترے کے سامنے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے کونے پر واقع ہے۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد ادا فرماتے۔ اب یہ ستون سبز جالیوں کے احاطہ کے اندر ہے۔ استوانہ جبریل جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، یہ بھی سبز جالیوں کے اندر ہے، اس لیے یہ دونوں ستون ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ان ستونوں پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اس لیے حج اور عمرہ پر جانے والے خوش نصیبوں کو چاہیے کہ وہ ان کی مکمل معلومات لے کر جائیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا سارا شہر مدینہ موجودہ مسجد نبوی میں شامل ہے۔ اس پورے شہر میں وہ کون سی جگہ ہوگی جسے رسول اللہ کے قدم مبارک چومنے کی سعادت حاصل نہ ہوئی ہوگی؟ اور پھر اس کا ایک حصہ ریاض الجنہ، جہاں جہاں رسول اللہ کے قدم چلے، جہاں ذکر و عبادت کی صدائیں بلند ہوئیں، اور اس ریاض الجنہ میں ستون عائشہ جہاں کی جانے والی عبادت کے اجر و ثواب کی انتہا نہیں۔ جب آپ اس باغیچے میں قدم رکھیں تو دل میں عاجزی ہو اور زبان پر درود و استغفار ہو، اور دعا فرمائیے کہ اے اللہ ہمیں بار بار ریاض الجنہ کی زیارت نصیب فرما اور ہمیں وہی مقام دے جہاں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ ہمیں ڈھانپ لے۔ آمین ثم آمین۔